नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता करेंगे। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का शुभारंभ करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने जाली मुद्रा गिरोह में शामिल अल-कायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित वर्ष 2030 से 5 साल पहले हासिल किया। भारत 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज से फिर चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करेगा। और शतरंज में जॉर्जिया के बटमी में फिडे महिला विश्व कप में भारत की दिव्या देशमुख चीन की तान झोंगी को हराकर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई गति देने पर केंद्रित होगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते से भारत को लगभग 99% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क से छूट मिलेगी। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल शाम जब श्री मोदी लंदन पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे प्रवासी भारतीयों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जैसे जैसे वे लोगों से हाथ मिलाते आगे बढ़ रहे थे, लोग उनसे मिलने को और उत्सुक हो रहे थे। भारत के विभिन्न राज्यों के संगीत पेश करते सांस्कृतिक दल वातावरण को और भी मधुर बना रहे थे। श्री मोदी को पहली बार आमने सामने देखकर महिलाओं सहित कुछ लोग भावुक भी हो गए। मेरा नाम वैदेही है और मैं यहाँ 1 साल से यूके में रह रही हूँ। मोदी जी को हमेशा मैंने टीवी पे ही देखा है एंड इट इज माय फर्स्ट टाइम सीइंग हिम इन पर्सन एंड दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी। भारत माता की। यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम अगेन एंड लिसनिंग टू हिम कि वो क्या बोलने वाले हैं और क्या स्पेशल हमारे इंडिया और यूके रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएंगे। मैं बिजनेस करती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी मातृभूमि और कर्मभूमि में दोनों में अच्छा ताल मिलाव रहे। श्री मोदी आज श्री स्टारमर के साथ आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करेगा। शाम में प्रधानमंत्री राजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, लंदन। प्रधानमंत्री ने लंदन में आत्मीय स्वागत के लिए भारतवंशियों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतवंशियों का अनुराग और भारत की प्रगति के लिए उनकी उत्कंठा हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा से भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों में मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री ने वैश्विक प्रगति के लिए दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को आवश्यक बताया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल लंदन से मालदीव जाएंगे। उनकी ये यात्रा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। ये नीति एक प्रमुख सुधार पहल है जिससे अगले 2 दशक 2025 से 2047 तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। एक रिपोर्ट। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। ये नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की कार्य योजना का आधार बनेगी और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाएगी। देश में पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन था। नई नीति सहकारी संस्थाओं को अधिक समावेशी, पेशेवर रूप से व्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यों की समिति ने ये नीति तैयार की है। आशा है कि इससे सहकारी प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव आएगा तथा नवाचार, पारदर्शिता और संवहनीयता बढ़ेगी। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 वर्ष पहले पूरा कर लिया है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 2014 में केवल 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है, जो 11 वर्षों में लगभग 13 गुना वृद्धि है। पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है। हाल ही में सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र के लिए शीरे से एथेनॉल उत्पादन के लिए मूल्य वृद्धि की मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने जाली नोटों का रैकेट चला रहे अलकायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ATS के उप महानिरीक्षक सुनील जोशी ने अहमदाबाद में मीडिया को बताया कि आरोपी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संदिग्ध एप्लीकेशन से आतंकी विचारधारा फैला रहे थे। 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे भारत के विरुद्ध उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी ATS, नोएडा पुलिस तथा गुजरात ATS की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो 4 सस्पेक्टेड आरोपी है, इनको हम पकड़ पाए हैं। श्री जोशी ने बताया कि आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और नई भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत 98% से अधिक मतदाताओं को शामिल किया गया है। आयोग के अनुसार 15 लाख से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग ने कहा कि 20 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, 28 लाख से अधिक मतदाता स्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं और 7 लाख मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि भारत में 1,55,000 से अधिक प्रकाशन और 908 प्राइवेट टीवी चैनलों के साथ सक्रिय प्रेस और मीडिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने लोकसभा में एक जवाब में बताया कि भारत के प्रेस महापंजीयक में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 2014-15 के 1,05,000 से बढ़कर 2024-25 में 1,55,000 हो गई है। सरकार ने कहा है कि डीडी फ्री डिश ने दक्षिण भारतीय भाषाओं के चैनल के साथ अपनी पहुंच में विस्तार किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री मुरुगन ने बताया कि सरकार ने डीडी फ्री डिश पर दक्षिण भारतीय भाषा चैनलों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मुरुगन ने यह भी कहा कि सरकार सभी राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रही है। भारत 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज से चीनी नागरिकों को फिर पर्यटन वीजा जारी करेगा। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीनी नागरिक भारत के लिए पर्यटन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझाऊ में भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद तनाव कम करने और आपसी संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने इस वर्ष से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने का भी निर्णय लिया। कोविड महामारी और गलवान संकट के बाद से सीधी विमान सेवा और कैलाश मानसरोवर यात्रा निलंबित थी। दोनों देशों ने इस बात को समझा है कि इस वर्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध शुरू होने की 75वीं वर्षगांठ का उपयोग आपसी भरोसा बहाल करने के राजनयिक प्रयासों के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस महीने चीन यात्रा भी 5 वर्षों में पड़ोसी देश की पहली यात्रा थी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में सीमा मामलों के परामर्श और समन्वय तंत्र की 34वीं बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा की। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव गौरंग लाल दास ने और चीनी शिष्टमंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री विभाग में महानिदेशक होंग लियांग ने किया।
भारत और इजराइल ने दीर्घावधि के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक मेजर जनरल आमिर बराम के साथ बैठक की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बातचीत में रक्षा सहयोग मजबूत करने की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बनी। यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि कल इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता में बंदियों की अदला बदली पर सहमत हुए। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमरोव ने बताया कि उन्होंने अगस्त के अंत तक राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता का प्रस्ताव दिया है। बांग्लादेश में 21 जुलाई के विमान हादसे के पीड़ितों के उपचार में मदद के लिए भारत के 2 विशेषज्ञ और नर्सिंग सहयोगी की टीम कल शाम ढाका पहुंची। वे आज से इन पीड़ितों के उपचार में सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को इस हादसे के बाद हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। जॉर्जिया के बटूमी में भारत की दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल की दूसरी बाजी में कल दिव्या ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की तांग झोंगी को पराजित किया। इस जीत के साथ दिव्या ने अगले वर्ष होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भी जगह पक्की कर ली है और अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी हासिल कर लिया है। फाइनल में दिव्या का सामना चीन की लेई टिंगजी और भारत की शीर्ष खिलाड़ी कोनेरू हम्पी के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच की विजेता से होगा। लगातार 2 ड्रॉ के बाद अब दोनों खिलाड़ी आज टाई ब्रेकर में खेलेंगी। उधर मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 4 विकेट पर 264 रन से आगे खेलेगा। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर क्रीज पर थे। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दाएं पैर में चोट लगने के बाद 37 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। चीन के चांगझो में चाइना ओपन बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंची। 134वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कल से शुरू हो गया है। कोलकाता में उद्घाटन मैच में ईस्ट बंगाल ने साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 5-0 से हराया। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आज तड़के 3,500 श्रद्धालुओं का 22वां जत्था श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। इनमें से 832 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 2,668 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से पावन हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए आगे की यात्रा करेंगे। अब खबरें मौसम की। मौसम विभाग ने तटवर्ती कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय, ओडिशा, दक्षिण कर्नाटक और तेलंगाना में भी आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे को लगभग सभी अखबारों ने विस्तार से दिया है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, मोदी ब्रिटेन दौरे पर मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर, 99% भारतीय निर्यात होगा शुल्क मुक्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा नए उपराष्ट्रपति चुने जाने की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने की खबर को ज्यादातर अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। देशबंधु ने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुर्खी दी है, भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दुनिया की कुल जीडीपी वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी आने वाले दशक में 20% रहेगी। अमर उजाला ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के हवाले लिखा है, 10 साल में आयातक से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक बना भारत। वर्ष 2024 में 20 अरब 50 करोड़ डॉलर का मोबाइल निर्यात किया गया। धन्यवाद जया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता करेंगे। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का शुभारंभ करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने जाली मुद्रा गिरोह में शामिल अलकायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित वर्ष 2030 से 5 साल पहले हासिल किया। भारत 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज से फिर चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करेगा। और शतरंज में जॉर्जिया के बटमी में फिडे महिला विश्व कप में भारत की दिव्या देशमुख चीन की तान झोंगी को हराकर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।